सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अभी आपका नाम आज दूसरा दिन है। तो इसमें एक्चुअल में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कल का भी आप देखिएगा, इसमें जो लीडिंग साइंटिस्ट रहे हैं ऑफ 19th सेंचुरी की, आपका नाम देखो दिस इज वो थे आपका हैंस क्रिश्चियन, नाउ दिस इज सुना ही होगा ऑस्टेड, OERSTED है, OER है, दिस इज ये ने ओ। तो हंस आपका नाम होगा दिस इज क्रिश्चियन आपका ऑस्टेड इन 1820 में इन्होंने आपका नाम देखो लॉस दिया, डिस्कवर किया इन्होंने कंपास निडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन ए निडल वाज आपका नाम जस्ट मेटालिक कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस। जो कल अगर आपको याद होगा, आप नहीं थे, आपको याद होगा कि हमने क्या किया था कि वन बिग नेल वॉज टेकन आपका नाम दैट वॉज रैप्ड बाई आपका नाम द कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड जस्ट कनेक्टेड द बोथ द एंड्स ऑन द बैटरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स पे हमने किया था। तो उसी में उन्होंने, इसी में ऑरेस्टेसन ने, तो उन्होंने क्या बताया ये सब करने के बाद, अकॉर्डिंग टू हिम कि ना कि जो डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास है वो जो आपका नाम देखो दिस वॉज ड्यू टू MF मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। आपका नाम देखो दिस इज, तो एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल फ्लो या फ्लो नहीं करेगी, विल शो वेरिएशन ऑफ डिफ्लेक्शन। आपका नाम ये दिखाएगा आपका नाम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 मतलब सिंपल सी बात है। अब आप बैटरी का आपका नाम देखो 10,000, ये तो बैटरी में आपको याद होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोल थे, नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव कर देंगे तो कभी लेफ्ट को जाएगी और कभी राइट को, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डिफ्लेक्शन आना चाहिए कुल मिलाकर के आपका नाम देखो, इसलिए 10 नाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड magnetism, the property of magnet is known as आपका magnetism are related process या phenomena to each other। ये हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने 1820 में जब आपका डिस्कवर किया कंपास निडल को, आपका मेटालिक कंडक्टर करंट कैरिंग के प्लेस रखा उसके नजदीक में, तो दैट वाज डिफ्लेक्टेड, ये था आपका। इसके बाद कल मैंने मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र तो कर दिया था, बट टुडे अगेन आज मैं फिर कर रहा हूं आपका नाम। तो कल भी मैंने कहा था कि द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विच इट्स इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अगर जो भी मैग्नेट के चारों तरफ का जो स्पेस है उसके इफेक्ट्स से आपका नाम अगर उसको एक्सपीरियंस किया जाता है तो दैट इज नाउ इट्स फोर्स नाउ कैन बी नाउ डिटेक्टेड, उसके फोर्स को आप डिटेक्टेड कर सकते हैं। इज कॉल्ड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली आपका नाम इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा आपका नाम। और इसकी जो SI यूनिट है आपका नाम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज द टेस्ला, तसेला नहीं, जिसमें दिस द टेस्ला आपका नाम देखो, नेम्ड आफ्टर एग्जैक्टली नेम्ड आफ्टर जो सर थे वो आपका अमेरिकन इंजीनियर थे और उनका नाम था निकोला टेस्ला।
NIKOLA, निकोला टेस्ला। अब आप लगा लो, इंजीनियर थे, अमेरिकन इंजीनियर, उन्हीं के नाम पे जो है अगर उस समय ये होती तो आता आगे से बिस्ट रखते आप इनका, और मैं होता तो आगे से टेस्ला ने पढ़ते, रावत पढ़ते आपका नाम, तो आफ्टर द ये हो गया। तो इसकी जो अगर आप द स्मॉलर यूनिट ऑफ आपका नाम मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? GAUSS क्या है ये? गॉस, एग्जैक्टली। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन। 1 टेस्ला इज यानी कि टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन ना एम्पियर आपका नाम मीटर। ये है आपका देखो ना, तो इसका मतलब 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन आपका नाम देखो, एम्पियर मीटर ऐसे लिखते हैं आपका नाम देखो, और इसी को क्या कहते हैं? किलोग्राम पर देखो देखो, ये क्या? एम्पियर सेकेंड स्क्वायर, एम्पियर सेकेंड स्क्वायर। और याद रखिएगा, जब आपने स्मॉलर यूनिट ऑफ आपका नाम दिस मैग्नेटिक गॉस आपका नाम, तो ये आपका देखो इसका मतलब 1 टेस्ला इज इक्वल 10 टू द पावर 4 गॉस, ये होती है 1 टेस्ला में। तो दैट्स व्हाई गॉस इज आपका स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? फाइन। कहीं पे ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला नेम्ड आफ्टर अमेरिकन इंजीनियर निकोला टेस्ला। ये है 9th का सरफेस एरिया को पढ़ाने में मुझे 23 दिन लगे और अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। धक्का मार के कभी पढ़ाया नहीं जाता, इतना तो याद रख लीजिएगा आपका नाम देखो। दिस इज एनी हाउ मैग्नेटिक फील्ड, यहीं पे मैंने कल छोड़ा था, लेकिन आज मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसमें टेस्ला और गॉस के बारे में भी आपको बता दिया आपका नाम देखो। दिस कुछ नहीं, यू हैव टेकन ए बार मैग्नेट, ये साउथ और आपका देखो ना नॉर्थ पोल आपके हो गया आपका नाम देखो। इसके बाद अभी बनाएंगे इसमें आपका नाम देखो, तो ना नाउ दिस इज इमेजिनरी लाइन्स रिप्रेजेंट ये मैग्नेटिक फील्ड को आपका नाम जो है इमेजिनरी लाइंस आपके रिप्रेजेंट करती हैं ना, और ये अराउंड द मैग्नेट, जो मैग्नेट के चारों तरफ आपकी बनती हैं, आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इन्हीं को ही आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। व्हेन अब स्टिल वैसे तो कायदा क्या, आपके स्कूल में अगर आप प्रैक्टिकल करा रहे हैं तो उसमें आपका कार्डबोर्ड ले लिया, नीचे से मैग्नेट लगा दिया, ऊपर से आपने यू हैव टू ड्रॉप ना स्प्रिंकल कर दिया, यू हैव टू स्प्रिंकल द आयरन फिलिंग्स, नीचे मैग्नेट। अब आपने क्या दिया, कैसे हिलाते हैं, ये आपकी कोई बुक है, इसको आप ये समझ लीजिएगा, ये आपका ना कोई कार्डबोर्ड है आपका, इसके नीचे से आपने ये मैग्नेट को आपने यूं रख दिया, यूं, एंड देन जो आयरन फिलिंग्स है यू हैव टू स्प्रिंकल ओवर दिस पेपर, आप कार्डबोर्ड के ऊपर से, तो वो क्या होंगे अपने आप ही ये आपका नाम है। तो जो इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ आपका नाम आर नोन एज आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। हाँ, अब वो आप हिलाओ नहीं हिलाओ, वो तो हिलाना ही पड़ेगा, कोई काम करना है, खाना पेट में डालना तो मुंह भी तो हिलाना ही पड़ेगा ना, पढ़ाना है तो मुंह तो चलाना ही पड़ेगा ना, दिमाग भी आपको हिलाना पड़ेगा ना थोड़ा, कि घुस्सा करके सब कुछ देखो आपका नाम। तो व्हेन आयरन फीलिंग्स, एफ ई को मैंने आयरन लिख दिया आपका नाम देखो, जैसे IRON ने लिखा, तो आयरन फीलिंग्स आर क्या नियर द मैग्नेट, जब आप इसको मैग्नेट के नजदीक आप रखेंगे आपका नाम देखो, तो ये दे गेट
अरेंज्ड, ये आपका जो अरेंज आ जाएंगे एक आपका नाम इन ए पैटर्न, एक सिस्टम में आपका एक पैटर्न में आपका नाम ये नजर आएंगे विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और उन्हीं को आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे आपका नाम देखो। क्लियर हो गया? तो ना अब जैसे ये है तो ये तो आपका नाम, जैसे ये आपका कंपास आप रखेंगे यहाँ पे आपका नाम देखो, जैसे प्रैक्टिकल कराया आपको स्कूल में? मोबाइल में देखना कैसे होता है? अरे मोबाइल को छोड़ो यार, स्कूल में बोल रहा हूँ मैं। मोबाइल में तो आजकल मोबाइल में पढ़ पढ़ के तो तुम लोग इतने ब्रिलियंट हो गए हो, ऑनलाइन में नहीं देख रहे आप लोग? कितने बच्चे आपकी क्लास में सारे ऑनलाइन में ब्रिलियंट हो गए, वो देखिए ना। और फिर कुछ ब्रिलियंट आपको सीबीएसई ने, कुछ नेताओं ने कर दिया। ये तो मैं रोज कह रहा हूं, जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो समझ रहा कि आपकी एजुकेशन कहां जा रही है। हम वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, पैदा का मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं कोचिंग सेक्टर में आपका सार जगह या स्कूल में, जिन्होंने कल को भीख ही मांगना है। डिग्रियां आर नॉट इंपॉर्टेंट, योर नॉलेज मस्ट बी इंपॉर्टेंट। आपका एकेडमिक आपका जो परफॉर्मेंस आप दे रहे हो आजकल 100%, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपका कैरियर इज इंपॉर्टेंट, उसको आप कैसे लाएंगे आपका, तो वो सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है इसमें से आपका, इसमें मैग्नेट आपका ना, तो ये इंडिकेट करता है आपका ना, देखो ऐसे 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 करके, फिर इधर से दूसरे में रखा, फिर ये सब ऐसे तो गोल गोल सा क्या है, गोल गोल सा वो ये कंपास है, कंपास निडल। कंपास निडल, कंपास निडल बताएगी कि वेले नॉर्थ से साउथ को जा या साउथ से नॉर्थ को जा। ये कंपास से तय तो मैग्नेट कितना बड़ा होगा? अरे यार मैग्नेट इतना ही बड़ा होता है, कंपास इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कंपास, बस। बल्कि ये भी बहुत बड़ा बना दिया मैंने, तभी तो कह रहा। हमारे टाइम पे तो अगर ये नहीं दिखाते थे ना मास्टर को, तो कूट कूट करके कूट देता था, कूट कूट करके कूट देते थे वो। क्या दिखा रहे थे? ये प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहे हो नहीं बना रहे हो? आज तो तुम्हारे सारे काम हवा में ही हो रहे हैं। सीबीएसई वाले तो वहां बैठे हैं आपके, यहां थोड़ा देखने आ रहे हैं, और देख भी दिया तो उस दिन दिखा दिया। बोलना मत, बिल्कुल ऐसे करना, हमें बुला लेना। ये तो मास्टरों की हालत हो रही है। ये देखिए ना, ये तो नॉर्थ से आपका हमेशा साउथ की तरफ जाती है। पहले तो ये देख लो, भले मैंने बनाया ऐसे, ये कंपास आप यहाँ नहीं रखते, कंपास अगर नॉर्थ यहाँ रख दो तो नॉर्थ और साउथ इधर कर दो, ये देखो सारा खेल ही इन एरो का है। एरो सब नॉर्थ में मीट नहीं हुई है, मिट गई, कोई बात नहीं, वो मिट गई, ये कर दी, ये तो ये आपका नाम देखो, ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। ये देखो क्लियर हो, आप कोई का कहीं भी लिखो, ये इसके हिसाब से अभी नॉर्थ इधर है तो देखो डायरेक्शन मैंने वही बोला, ये आपके दिमाग में आपने नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। परमानेंट मैग्नेट में सर पोल्स को बदल सकते हैं। हम बिल्कुल बदल सकते हैं आजकल। परमानेंट होता है, क्यों नहीं होता परमानेंट? उसमें सब बदल जाएंगे ऐसे। जाओ जरा 1 रुपए का सिक्का लेकर के आपका जब रेलवे लाइन में डाल दो, फिर परमानेंट बनता नहीं बनता, ये देख लीजिए आप। आपका नाम देखो, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ क्यों नहीं बनेगा यार? और इसमें क्या होता है, ये इधर और यहां, ये साउथ से आएंगे नॉर्थ की। ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पे आपने कहा सर ये तो ऐसे नहीं बना वैसे नहीं बना, ये यहां ऐसे और वैसे की बात नहीं होगी। ये हो गया। तो ना इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका ना, जो कहते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी, इसको आप प्लॉट कर सकते हैं, प्लॉटेड आपका नाम देखो, बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, इसमें आपका ऐसे बहुत से में ऐसे बना होता है, ये एरो देखो, दिस इज ये हुआ कंपास। अब आजकल मॉडर्न टेक कैसा भी बना दो, उसमें लाल रंग लगा दो, काला लगा दो, इससे कोई बात। निडल जहां को डिफ्लेक्ट हो रही, आपका सिंपल सी बात है। तो नाउ ये these lines are drawn along the direction in which magnetic
this is the north pole of a compass needle move under the influence of the field produced by बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट के इन्फ्लुएंस से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके कारण आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कंपास की होगी वो मूव करेगी। आपका नाम देखो ये हो गया, तो ठीक हो गया। तो इट इज टेकन बाय कन्विंस दैट द फील्ड लाइंस आपका नाम इमर्ज। हमेशा याद रखिएगा कि ये नॉर्थ पोल से आपका नाम देखो दिस इज द ये मर्ज एट द साउथ पोल पे आपका होगा ये हो गया। और जो ये आपका कंपास नीडल है आपका नाम देखो दिस ये ऑल्सो ये भी आपका नाम देखो ये भी बिहेव करती है आपका नाम एज ए स्मॉलर बार मैग्नेट की तरह ये भी आपका बिहेव करेगी। आपका नाम देखो ऑन वन पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टूवर्ड्स, जैसे आपका नॉर्थ है होगा आपका नाम देखो कॉर्ड, तो ये नॉर्थ सीकिंग हो गया और नॉर्थ पोल हो गया, और अदर एंड ये जो पीछे का पॉइंट है आपका नाम देखो जैसे साउथ सीकिंग हो गया या साउथ पोल हो गया। क्लियर हो गया। ऐसे है ये ऐसे जो आपका पॉइंट होगा ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और पीछे की जो टेल होगी वो आपका साउथ पोल हो जाएगी। क्लियर है, फाइन। तो ये था आपका नाम देखो क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आप प्लॉट कर रहे हैं आपका देखो ना, इसके लिए आपका मैग्नेटिक कंपास भी आप यूज कर रहे हैं आपका देखो ना। तो ये जो आपका नॉर्थ से साउथ और ये आपका देखो इधर जो सेंटर में आपका आ रहा है ये आपका नाम देखो, तो ये आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हुई आ रही है। तो ये लाइंस जो आपकी ड्रॉन कर रहे हैं आपका अलोंग विद डायरेक्शन इन विच ये जो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ है आपका देखो नॉर्थ पोल और पे कंपास ये आपका नीडल मूव आपका नाम ये क्यों आपका मूव करती है, क्योंकि जो बार मैग्नेट होता है बार मैग्नेट के कारण आपका जो उसके प्रभाव से इसके नीडल आपकी इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है। ये है आपका करिए। और पुराना वीडियोस भी जो है आप उसको स्क्रॉल करके जरूर देखिएगा, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, द फर्स्ट वन इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड and this is the continuous curves। अभी अभी मैंने क्या कहा था, ये जो बनाया था आपका एक बार मैग्नेट आई हैव टेकन आपका नॉर्थ ये साउथ था ऐसे जो आपका ऐसे जा करके आपका देखो नॉर्थ ईस्ट ये तो देखो द मैग्नेट आर क्लोज। ये देखो यहाँ देखो आपका नाम ये ओवरलैप नहीं करती, याद रखिएगा ओवरलैप नहीं करती हमेशा। इसके बारे में भी आगे आपका चर्चा करेंगे। आपका नाम क्लोज एंड कंटिन्यूअस होती है आपका नाम। क्लियर हो गया। और दूसरी चीज आपका नाम ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपका नाम देखो दिस इज ये दिस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ये नॉर्थ FR है आपका फ्रॉम ये नॉर्थ आपका नाम देखो पोल ऑफ ए मैग्नेट। एरो भी आपको देख रहे हैं आपका देखो नाम मैग्नेट आपका नाम एंड्स एट साउथ पोल, और ये आपका साउथ पोल में आपका एंड होते हैं आपका देखो यहां से चली और साउथ में आपका होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इस पोजीशंस को देख लीजिएगा आपका नाम देखो जैसे अभी आपका हो सकता है कि मेरा थोड़ा पेन भी आपका नाम मोटा हो गया लेकिन फिर भी मैं ये पोल है नॉर्थ और साउथ पोल है। तो नॉर्थ और साउथ पोल में आपका जो पोजीशन यू आर लुकिंग आपका दे आर वेरी मच क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत ज्यादा आपका क्लोज है। तो ना इसका मतलब द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड
नियर द पोल, पोल्स के नजदीक आपका देखो आपका नाम, दोनों तरफ अगर आप नॉर्थ और साउथ पोल में देखेंगे क्राउडेड है, मतलब वेरी मच क्लोजर टू ईच अदर। वेयर, क्यों है, वाई दे आर आपका नाम, क्योंकि वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रांग होगा आपका देखो, एंड तो वहां पे आपका नाम ये सेपरेट होंगे फार अवे, आपका नाम तो दिस इज सेपरेट फार अवे, आपका नाम या सेपरेट फार फ्रॉम द पोल्स, स्ट्रांग एंड सेपरेट फार फ्रॉम द पोल्स, आपका नाम देखो दिस इज। और वेयर ये कहाँ होंगे, जैसे ये दूर दूर है ना आपका नाम देखो दिस इज, इसका मतलब वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज। इसका मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका स्ट्रांग होगा, इसलिए यहां पे आपका एक क्राउडेड है, और यहां जो आपका दूर दूर है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक होगा, आपका नाम, दैट्स व्हाई दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, वीक होने की वजह से ईच अदर, एक दूसरे से आपका नाम दूरियां बना करके रख रहे हैं। क्लियर है सर? इसके बाद अपन फोर्थ, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ये ऐसा नहीं होगी, आपने ये बनाया, आपका नाम देखो, ये भाई साहब इधर से आ रहे और ये भाई साहब इधर से काटते हुए ऐसे घुस रहे, ना काटेंगे नहीं आपका। दूसरे की ट्रैक में कौन घुसता है, अनाड़ी, तो अनाड़ी नहीं है, ये खिलाड़ी है, याद रखिएगा आपका नाम देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर इफ दे डू, अगर वो ऐसा करते हैं, याद रखिएगा, सो दैट वुड मीन देयर आर, इसका मतलब वहां पे टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगी एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे दो लाइन अगर आपकी कट रही है, आपका नाम देखो दिस इज, दो मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका जो आपका पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, विच इज इम्पॉसिबल या विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, ये आपका ऐसे आई और ये ऐसे आकर के ऐसे घुस गई, ये यहां पे, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग कर रही है आपका देखो। सपोज के लिए, सपोज इसके अकॉर्डिंग पहले तो करती नहीं है, और अगर बाई द वे ऐसा हो गया, सपोज इफ दे डू, अगर वो करते, सो दैट वुड मीन्स दैट कि देयर आर, यहां पे दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगी उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे, जो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल या विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया? इसके बाद नाउ दिस इज द व्हेन मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स, तभी ये आपके, अगर मैग्नेटिक कंपास को आप प्लेस करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, आपका नाम देखो ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, अगर आपका नाम ये आपने कंपास को आपने रख दिया आपका डिफरेंट फील्ड लाइंस पे, आपका नाम, तो देन इट कम्स टू रेस्ट, तो उसके बाद ये आपकी रेस्ट में आ जाती है, आपका नाम देखो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे ही आपका नाम रेस्ट की पोजीशन पे आपका आ जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं आपका नाम देखो, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय एरो, इनको आपका एरो ऑफ द लाइन एट एनी पॉइंट, आपका नाम, तो ये आपका देखो नाम, दिस ये इंपॉर्टेंट,
अगर आपने नहीं बनाया आपको मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। इससे पता लग जाता नॉर्थ टू साउथ आ रही है, साउथ टू नॉर्थ, ये आप क्या समझाना चाह रहे हैं एग्जामिनर को वो भी क्लियर होना चाहिए। तो ये बाय पुटिंग द एरोस ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी आपका इट विल गिव द राइट अप्रोच टू द एग्जामिनर्स कि व्हाट हाउ यू जस्ट क्लैरिफाइंग दिस ऑल। ये तो आपका नाम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थे। अब आपका नाम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a current carrying this is कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब बेसिकली आपका नाम देखो दिस इज वायर ही होती है जो करंट कैरी करके ले जाती है। आप पूरा अगर आपको जैसे रात भर आपका पढ़ना होता तो आप मेरे वाले वीडियो को आप देख लें, आपका उसको स्क्रॉल कर लें। मैंने वही बोला देखो आपका पढ़ना है। कई चीज़ें ऐसी हैं कि आप खाना आपको नहीं बनाना है तो आप बाहर से जोमेटो इससे टमेटो से मंगा सकते हो, लेकिन अगर पढ़ाई करनी है आपको नॉलेज लेना है तो आपको उसके लिए आपको लॉन्ग वीडियो ही देखना पड़ेगा, डेप्थ में घुसना पड़ेगा आपका नाम, क्योंकि लाइफ के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, इतना याद रख लीजिएगा। एंड ऑफलाइन इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स, जहाँ आप इंट्रैक्शन हो गए, जहाँ पर मेरे साथ इतनी आर्ग्यूमेंट करते हैं आप लोग, तो वो चीज़ें वो जरूर आप देखें। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, जो करंट आपका कैरी कर रहे हैं वो कंडक्टर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपका नाम कैसे होता है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट आपका नाम फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब यहां पे वायर है आपका नाम देखो दिस इज द देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, उससे आपका क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है अराउंड आपका इट, वो कंडक्टर के चारों तरफ आपका नाम, ये कंडक्टर का मतलब तार है, वायर है आपका नाम देखो दिस। तो जब आप इसमें करंट फ्लो करेंगे तो इसके चारों तरफ आपका क्या होगा एक मैग्नेटिक फील्ड आपका नाम प्रोड्यूस होने लग जाएगा, याद रखेगा। तो इसका मतलब द पैटर्न, तो ये जो सिस्टम है आपका नाम देखो दिस इज द ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, ट्रिपल सी का मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर आपका नाम देखो डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, ये इसके शेप पर निर्भर करता है आपका नाम देखो इसके शेप पे। तो डिफरेंट जितने भी तो डिफरेंट आपका जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो पैटर्न होते हैं आपका नाम देखो दिस इज द आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये जो प्रोड्यूस होते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग अप डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप के अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे तो उससे आपका डिफरेंट आपका नाम मैग्नेटिक फील्ड्स पैटर्न्स डेवलप होंगे या प्रोड्यूस होंगे। तो ये है सिंपल सी बात। इसका मतलब कुल मिला करके है कि किसी भी करंट्स किसी भी कंडक्टर से जब आप करंट को कैरी कर रहे हैं और उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो रहा है दैट्स नोन एज आपका करंट कैरिंग कंडक्टर आपका नाम। क्लियर हो गया? तो कल आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ स्टेट कंडक्टर आपका, घबराइए नहीं आप, बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा। सेकंड लाइन फर्स्ट वर्ड है, सेकंड लास्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड, ये फर्स्ट वर्ड ये सबसे पहला डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, different magnetic field patterns are produced by current carrying conductors having different shapes. Clear? कल आपसे मुलाकात होती है. Have a nice evening to all.